हेलो बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर। आज आपको जनरल साइंस पढ़ना है, जो कि आपका बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में माइनर सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको पढ़ना है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? किसी कोशिका के क्रोमोसोम्स और कोशिका द्रव के बंटने तथा उससे दो कोशिकाओं के उत्पन्न होने को कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और विभाजन द्वारा जो उत्पन्न कोशिका संतति कोशिकाएं होती हैं उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। तो आपका क्या है कि सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में पेरेंटल सेल मातृ कोशिका जो है वो डिवाइड हो जाती है संतति कोशिकाओं में डॉटर सेल, जिसे हम बोलते हैं। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, और दूसरे को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। आपको पहले क्या पढ़ना है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? कायिक कोशिका विभाजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन। अब समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये विभाजन कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट्स की, पौधे की वृद्धि प्रदेश होता है, ग्रोइंग रीजन्स होता है, वहां पे जो है आपको समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। समसूत्री विभाजन जो है वो प्लांट की जो सेल्स होती है उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किया जाता है। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। सबसे पहले जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि प्लांट में जो है समसूत्री विभाजन होता है, तो वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्लांट की जो सेल्स की संख्या को बढ़ाने में वहां पे बताया कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। और ये जो है इस विभाजन में प्लांट की जो होती है वो ग्रोथ अच्छी होती है। समसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी जितने भी सोमेटिक सेल्स होती है वहां पे इस प्रकार का डिवीजन आपको दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? जो प्लांट की सोमेटिक सेल्स होती हैं, कायिक कोशिकाएं, वहां पे आपको समसूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। समसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल से, यानी एक जनन सेल से दो समान संतति कोशिकाएं, डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस डिवीजन में क्या होगा कि आपकी एक पेरेंट सेल होगी, मातृ कोशिका होगी, और उस कोशिका से आपको दो संतति कोशिकाएं, दो डॉटर सेल बनती हैं। यानी समसूत्री विभाजन का एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। सेकंड आपका है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये बहुत जटिल विशेष प्रकार का विभाजन होता है। इस विभाजन में सिर्फ केवल जो है जनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल ही पार्ट लेती हैं। बाकी और किसी भी जगह आपको अर्धसूत्री विभाजन दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल में ही आपको दिखाई पड़ता है। अब अर्धसूत्री विभाजन को बताया किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने? तो उनका नाम था जे.बी. फार्मर। जे.बी. फार्मर ने 1905 में देखा कि प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वहां पे अर्धसूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। इस विभाजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से, यानी एक मातृ कोशिका से चार डॉटर सेल्स, चार संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी पहले आप था माइटोसिस में क्या था कि सूत्री विभाजन में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि आपको एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं।
ये डॉटर सेल कैसे होती हैं? डिप्लॉइड सेल से उत्पन्न जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या में जो दो दो डॉटर सेल्स बनती हैं वो क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। यानी आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ये विभाजन में आपको दिखाई पड़ेगा कि एक सेल से, एक मदर सेल से, पेरेंट सेल से आपको 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अब समसूत्री विभाजन जो है, ये जो है इसकी प्रक्रिया कई प्रोसेस में की जाती है। वो कौन से 2 प्रोसेस होते हैं? एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि केंद्रक का विभाजन होगा। जहां पर केंद्रक का विभाजन होगा उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और जहां पे साइटोप्लाज्म का यानी केंद्रक के विभाजन के बाद तुरंत बाद जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस।